सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो माय नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले आपको। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भाष्य का तीसरा पाठ सुक्ति सुधा, और इस वीडियो में आप इस पाठ के अभ्यास को देखने वाले हैं और इस पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संस्कृत है ना उत्तरम देयम, अर्थात संस्कृत में उत्तर देने हैं। का प्रश्न देखिए, अयम पाठः काभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलितः, अर्थात यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या लिया गया है। तो उत्तर में आपको लिखना है अयम पाठः चाणक्य नीतेः हितोपदेशात् च संकलितः, अर्थात यह पाठ चाणक्य नीति और हितोपदेश से दिया गया है। ख कुत्र वासः न कर्तव्यः, अर्थात कहाँ पर वास अर्थात रहना नहीं चाहिए। उत्तर देखिए, यस्मिन् देशे सम्मानः वृत्तिः बान्धवाः विद्यागमः च न तत्र वासम न कार्येत, अर्थात जिस देश में सम्मान, वृत्ति ही अर्थात आजीविका, बांधवाः अर्थात संबंधी, विद्यागमः अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, च अर्थात और ज्ञान की प्राप्ति न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए या वहाँ रहना नहीं चाहिए। ग प्रश्न देखिए, बांधवः कुत्र कुत्र तिष्ठति, अर्थात संबंधी कहाँ कहाँ रहते हैं। तो उत्तर देखिए, बांधवः आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति। बांधव अर्थात मित्र या संबंधी, तो ये आतुरे अर्थात बीमारी में, व्यसने अर्थात आपत्ति आने पर, दुर्भिक्षे अर्थात अकाल में, अकाल आने पर, शत्रु संकटे अर्थात शत्रु से संकट के समय, राजद्वारे अर्थात राजा के दरबार में, च अर्थात और, शमशाने अर्थात शमशान में, तिष्ठति अर्थात रहता है। घ प्रश्न देखिए, काचः कस्य संसर्गात मारकतिम द्युतिम धत्ते, काचः अर्थात शीशा किसके साथ होने से मारकतिम द्युतिम अर्थात पन्ने की शोभा को, धत्ते अर्थात प्राप्त कर लेता है। तो काचः कांचनस्य संसर्गात मारकतिम द्युतिम धत्ते, अर्थात कांच सोने का साथ प्राप्त करके पन्ने की शोभा को प्राप्त कर लेता है। अना प्राज्ञः परार्थे किम किम उत्सृजेत, प्राज्ञः अर्थात बुद्धिमान, परार्थे अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, धन और जीवन, उत्सृजेत अर्थात त्याग देना चाहिए। तो प्रश्न है कि बुद्धिमान मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए क्या क्या त्याग देना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को। तो बुद्धिमान मनुष्यों को दूसरे की भलाई के लिए धन और जीवन दोनों त्याग देने चाहिए। च देखिए, मूर्खः कथम प्रवीणताम याति, अर्थात मूर्ख किस प्रकार कैसे, कथम अर्थात कैसे, प्रवीणताम अर्थात कुशल बन जाता है। तो मूर्खः सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति, अर्थात मूर्ख सत्सन्निधानेन अर्थात सज्जन की संगति प्राप्त करके, प्रवीणताम अर्थात निपुण या कुशल बन जाता है। छह प्रश्न देखिए, पुरुषेण के षड दोषाः हातव्याः, अर्थात पुरुष के 6 दोष कौन कौन से हैं जो हातव्याः अर्थात छोड़ देने चाहिए। तो देखिए, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता चेति षड दोषाः पुरुषेण हातव्याः, अर्थात निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा अर्थात सुस्ती, भयम अर्थात डर, क्रोध अर्थात क्रोध या गुस्सा, आलस्यम अर्थात आलस्य, च अर्थात और, दीर्घ सूत्रता अर्थात देर से कार्य करने की आदत, दीर्घ सूत्रता होती है। इति अर्थात ये 6 दोष पुरुष को या मनुष्य को छोड़ देने चाहिए। आगे देखते हैं, ज जीव लोकस्य षट सुखानी कानी संति, अर्थात जीव लोक के 6 सुख कौन कौन से हैं। तो अर्थोगमः नित्यम रोगिता प्रिया प्रियवादिनी च भार्याः वश्यः पुत्रः अर्थकरी विद्या च इति जीवलोकस्य षट सुखानि सन्ति। अर्थोगमः अर्थात धन की प्राप्ति, नित्यम अरोगिता अर्थात हमेशा निरोग रहना, प्रिय और प्रिय वादिनी अर्थात प्रिय बोलने वाली, भार्या अर्थात पत्नी, वश्यः पुत्रः, वश्यः अर्थात आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी विद्या अर्थात
धन देने वाली विद्या, ये जीवलोक के 6 सुख हैं।